हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भी स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्जाम पर। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमारा काम उत्तराखंड चला हुआ है और उत्तराखंड में हम पढ़ रहे हैं अपने जिला सीरीज। आज स्टार्ट कर दिया है मैंने जिला सीरीज का फर्स्ट टॉपिक आज, यानी कि पहला स्टेट हम लेके चलेंगे जिला हरिद्वार। ठीक है, जिला हरिद्वार से स्टार्ट करेंगे, एक एक स्टेट पकड़ेंगे और पूरी जिला सीरीज हम खत्म करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू चलेंगे काम। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पहले ये करा दिया फिर नया टॉपिक डाल दिया उसके अंदर, नहीं ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू एक एक स्टेट कवर करते चलेंगे अपना। कुछ भी आपका डाउट यहाँ से नहीं रह पाएगा। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो गाइस हमारे साथ चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिला हरिद्वार हमारा नया टॉपिक रहेगा। जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ उसी से स्टार्ट किया है मैंने अभी। ठीक है, जिला हरिद्वार हरिद्वार का हम इतिहास पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, प्राचीन नाम देखेंगे क्या क्या है, और एक हमारे जो चीनी यात्री हवेंग सॉन्ग थे, उन्होंने से जो हरिद्वार में आए, क्या क्या यहाँ पे काम किया इन्होंने, किस चीज़ को क्या नाम दिया, गंगा का नाम भी दिया इन्होंने, हरिद्वार को एक नाम दिया, नाम से पुकारा इन्होंने। और आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है, किस काम के लिए, सब चीज़ें के बारे में पता करेंगे। और तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल कहाँ पर थी, ये सब बातें जानेंगे इसके अंदर। ठीक है, और कुशावर्त घाट की स्थापना किसने की थी, ये सब डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। चलिए, तो पहले नंबर पर बात आती है जिला हरिद्वार। सबसे पहले बात आती है जिला हरिद्वार है कहाँ पर। ये देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। सिर्फ दो ही ज़िले ऐसे हैं जो कि मैदानी हैं, जिसमें आपका नंबर 1 पर क्या पड़ता है, आपका हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ये दो ज़िले हैं आपके जो कि लगभग मैदानी हैं, बाकी सारे पहाड़ी हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं। ठीक है, तो उसमें पहाड़ की जो श्रेणी है, कौन सी श्रेणी में जिला आपका जो जिला हरिद्वार है ये पड़ता है, इसके तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो ये आता है आपका शिवालिक श्रेणी के अंडर में। ठीक है, शिवालिक श्रेणी के अंडर में आता है। क्योंकि देखिए गाइस, जो आपके श्रेणी या मैं बात करूँ, हिमालय के 4 हिस्से होती हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। जो आपका सबसे लास्ट का हिस्सा होता है, यानी कि शिवालिक श्रेणी, उसमें पड़ता है आपका जिला हरिद्वार। ठीक है, जिला हरिद्वार में भी अगर मैं बात करूँ, जो आपका विल्व शिखर है, ठीक है, और नील शिखर है, इन दोनों के मध्य पड़ता है आपका जिला हरिद्वार। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो ही ज़िले ऐसे हैं जो मात्र क्या करते हैं, दो दो जिलों से आप अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर हरिद्वार आपका, जो कि देहरादून और पौड़ी से सीमा साझा करता है आपका, और उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, आप अगर मैप देखोगे तो इसमें आपको क्लियर डाउट्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है जो आपके जिले के पूर्व, यानी जो आपकी गंगा है वो जिले के यानी हरिद्वार के पूर्व से बहती है। ठीक है, जो आपकी गंगा है वो हरिद्वार का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ से बहती है। ठीक है, जो गंगा है हरिद्वार से मैदानी इलाकों में उतर जाती है। ठीक है, उसके बाद ये मैदानी इलाकों में आती है। उससे पहले ये ऋषिकेश या ऊपर आपका देहरादून इससे होती हुई, यानी कि आपकी टिहरी, पौड़ी, इन सब में पहाड़ों में ये बहती है। उसके बाद क्या करती है, हरिद्वार से मैदानी इलाकों में उतर जाती है। ठीक है, हरिद्वार में 7 धाराओं में बहती है ये गंगा आपकी। ठीक है, हरिद्वार में 7 धाराओं में बहती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके साथ। उसके बाद बात आती है जो आपका हरिद्वार का जो निर्माण हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए बेसिकली बात क्या है कि जो आपकी गंगा है या कोई सी भी नदी हो, क्या करती है, जब पहाड़ों से मैदानी इलाकों में उतरती है, तो जो बेसिकली जो भी अपने साथ अवसाद, मिट्टी, जो भी कुछ लाती है, उसे क्या करती है, मैदानी इलाकों में छोड़ना स्टार्ट कर देती है। वहीं से आपकी भूमि का जो है निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपका जिला हरिद्वार है, यानी जो हरिद्वार मेन शहर है, उसका जो निर्माण हुआ नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद व निक्षेप के कारण, अब निक्षेप यानी कि अवसाद से हुआ है। ठीक है, और आपने अगर महाभारत में देखा होगा, जो धृतराष्ट्र है और गांधारी उनकी जो वाइफ थी, और विदुर, ठीक है, जो ज्ञानी महाज्ञानी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विदुर, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, शरीर का त्याग किया है। ठीक है, शरीर त्याग है इन्होंने। और जाकर मैत्र है, मैत्र एक ऋषि है, ऋषि हुए हैं मैत्र, इनको जो कथा सुनाई थी, ठीक है, किसने, विदुर ने। हाँ, महाभारत की जो कथा थी वो सुनाई थी। उसके बाद प्रथम जैन तीर्थंकर आप जानते हैं, ऋषभ देव हैं। ठीक है, हरिद्वार में तब क्या है इन्होंने, ठीक है, 24वें आप जानते हैं, महावीर स्वामी है। ठीक है, बचपन का नाम क्या है इनका, वर्धमान स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का नाम है, जो है बचपन का नाम महावीर स्वामी। और अगर बचपन का नाम की बात करूँ तो वर्धमान स्वामी है। ठीक है, 24वें तीर्थंकर है, और प्रथम जो जैन तीर्थंकर है ऋषभ देव है। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के अंदर। ठीक है, उनमें से आपका फर्स्ट और लास्ट याद रखना है। ठीक है, बीच के आपसे कोई नहीं पूछ जाएगा। उसके बाद बात आती है, एक रहे हैं आपके राजा विक्रमादित्य। ठीक है, जो कि सम्राट रहे हैं एक समय में। राजा विक्रमादित्य का एक बड़ा भाई था, क्या है उसका नाम,
ठीक है, राजा भर्तृहरि, ठीक है, राजा भर्तृहरि इनके बड़े भाई थे। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, नीति शतक, ठीक है, और वैराग्य शतक, ठीक है, वैराग्य शतक। इन्होंने क्या किया है, शिवालिक श्रेणियों में क्या किया, यानी जो आपकी शिवालिक श्रेणी होती है या शिवालिक पहाड़ है, ये इन पहाड़ों में क्या की है, तपस्या की है, ठीक है। उसके बाद जब ये इनकी मृत्यु हो गई थी तो उसकी याद में क्या की इन्होंने, भर्तृहरि की पेड़ी बनवाई, सीढ़ियाँ बनवाई थी, जो कि वर्तमान में हर की पेड़ी के नाम से विख्यात है। पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं, भारत में कह सकते हैं, ठीक है, पूरी एशिया में हर की पेड़ी के नाम से इन्हों जाता है। दूसरा अगर नाम कौन, इनका ब्रह्मकुंड भी इसको कहा गया है, ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है किसको, हर की पेड़ी को। तो सीधा पूछा जाएगा आपसे कि ब्रह्मकुंड के नाम से जाने किसे जाना जाता है, तो हर की पेड़ी को कहा जाता है। किसकी याद में बनवाई गई है, किसने बनवाई थी, ठीक है। कोई सा भी ग्रंथ पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है, आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपको ब्रह्मकुंड है, यहाँ पे 2 घाट हैं, एक गौ घाट है, ठीक है, और एक कुशावर्त घाट है। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे थे, कुशावर्त घाट, और जिसकी स्थापना है वो किसने की है, इंदौर की महारानी थी, कौन, अहिल्या। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अहिल्याबाई ने क्या किया था, कुशावर्त घाट की स्थापना करवाई थी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद जो कुशावर्त घाट है, वहाँ पे दत्तात्रेय एक ऋषि रहे हैं, उनने क्या किए हैं, यहाँ पे एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, चीनी यात्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस भी है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, हवेंग सॉन्ग, ठीक है। सबसे पहले बात यह थी कि हरिद्वार यानी भारत किस समय आया, तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, लगभग 634 AD के आसपास, ठीक है। हरिद्वार के अंदर जब ही आए हवेंग सॉन्ग चीनी यात्री जो आया, तो हरिद्वार को एक नाम दिया इसने, मोयुलो, ठीक है, मोयुलो नाम से इसको पुकारा, और गंगा को महाभद्रा के नाम से संबोधित किया, ठीक है। कनिंदम के अनुसार मयूरपुर है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो हरिद्वार है उसे कनिंदम के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, जो आपका हरिद्वार, जिला हरिद्वार, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा हो, तैमूर और लंका एक युद्ध हुआ था, कब, 1398-99 के आसपास, ठीक है। उसका जो इतिहासकार है सररुद्दीन, ठीक है, सररुद्दीन तैमूर लंका एक इतिहासकार है, सररुद्दीन, जिसने इतिहास लिखा है इसका, तैमूर लंका। तो हरिद्वार को क्या कहा है, कपिला, कुपीला कह लो या कायुपीला कह लो, एक ही बात है। और जो कनिधम है, कनिधम ने इसे क्या कहा, कोहपैरी, ठीक है, कोहपैरी से बताया है। इसका जो यानी हिंदी अनुवाद अगर किया जाए इसका, तो कोहपैरी इसको कनिधम ने बताया है, ठीक है, जो कौन है, भारतीय इतिहास के पुरातत्व विभाग के, ठीक है। वो एक है आपके अबुल फजल। सबसे पहली बात, अबुल फजल थे कौन, तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, क्योंकि अकबर के नवरत्न थे, उनमें से एक थे अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल की एक पुस्तक थी आइन अकबरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइन अकबरी किसकी पुस्तक थी, सीधा पूछा जाएगा। हरिद्वार को क्या कहा है, मायापुर या माया, ठीक है, मायापुर या माया के नाम से इसे कहा गया है। और अकबर का जो सेनापति था, माधो सिंह, सॉरी मान सिंह, थोड़े से ऊपर कर देता हूँ मैं, मान सिंह, ठीक है, जो कौन था, अकबर का सेनापति था मान सिंह। हर की पेड़ी का पूर्ण जीर्णोद्धार कराया था इसने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा पूछा जा सकता है कि आपसे कि जो आपकी हरिद्वार के अंदर हर की पेड़ी है या हर की पौड़ी है, उसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो मान सिंह ने कराया था, जो कि अकबर का कौन था, सेनापति था, ठीक है। एक 16 से 8 में आपने देखा है कि यहाँ पे जहांगीर, जिसे आप सलीम या शेखू के नाम से भी जानते हैं, इसके जो ये कह सकते हैं कि जो उपनाम है सलीम और शेखू, जहांगीर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके शासनकाल में एक यूरोपीय यात्री आया था, कौन था, टॉम कारियट, ठीक है, टॉम कारियट। शिव की राजधानी इन्होंने इसको बताया है, ठीक है, हरिद्वार को शिव की राजधानी बताने वाले कौन थे, टॉम कारियट, जो कि यूरोपीय यात्री थे और जहांगीर के शासनकाल में भारत आए, ठीक है, और हरिद्वार के अंदर आए। थोड़ा आगे चलते हैं। और उसके बाद बात करते हैं जो आपको 16 से 20, ठीक है, 16 से 20 में जहांगीर कुछ समय के लिए कहाँ गया था, हरिद्वार के अंदर रहा, ठीक है, हरिद्वार के अंदर रहा कुछ 16 से 20 के आसपास। और गोरखपुर शासनकाल में हरिद्वार दासों का क्या रहा, विकेंद्रीकरण, बिक्री केंद्र, ठीक है, बिक्री केंद्र रहा था। यहाँ पे दासों को बेचा जाता था और ख़रीदा जाता था, ठीक है। महात्मा गांधी जी भी यहाँ पर 1-2 बार रहे हैं, उनके बारे में, ठीक है, पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी प्रथम बार कब आए, तो 1915 में हरिद्वार के अंदर, और दूसरी बार 1927 में आए थे, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बेसिकली बात ये आती है कि जिला हरिद्वार कब बना, ठीक है, जो आपका जिला हरिद्वार है ये बना कब था, या इसकी स्थापना कब हुई, ऐसे पूछा जा सकता है। तो जब इसकी स्थापना हुई तो ये कब था, कहाँ था, ये मेरठ मंडल के अंडर में था। 28 दिसंबर 1988 को इसकी क्या हुई थी,
स्थापना हुई थी या इसे बनाया गया था, इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, बेसिकली 15 अप्रैल 1997 में ये कहाँ आया, सहारनपुर मंडल में। ठीक है, सहारनपुर मंडल में इसे कन्वर्ट किया गया और राज्य बनने के बाद ये कहाँ पहुँच गया था, गढ़वाल मंडल के अंदर। ठीक है, गढ़वाल मंडल के अंदर पहुँच गया था। थोड़ा आगे बढ़े, देखिए गाइस आपको एक भी डाउट यहाँ से रहने वाला नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा के चल रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो एक बार रिव्यूज़ कर लीजिएगा, वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो आपका उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी इसने सारा जिम्मा की सौंप दिया है इस बार एग्ज़ाम के डिमांड का, यूके पीएससी को सौंप दिया है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे क्या करवाने वाला है, एग्ज़ाम कराने वाला है। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में जो कि आपके लास्ट अपडेटेड एग्ज़ाम थे जिनके फॉर्म फिल हो चुके थे, उनके जो डेट है वो फिक्स कर दी गई है। और आपका आगामी समय में आपके एग्ज़ाम आपके ख़त्म होने वाली है। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ जैसे कि आप देख पा रहे हैं सितंबर चल रहा है और अक्टूबर में आपकी नई वैकेंसीज आने वाली, तो प्लीज़ आप मेहनत करते रहिए, आप हिम्मत मत हारिएगा, सफलता आपके कदम चूमने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ हरिद्वार के जो प्राचीन नाम थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यहाँ पे हरिद्वार के प्राचीन नाम। देखिए, गंगा द्वार हो सकता है यहाँ पे, 4 धामों का प्रवेश द्वार हो सकता है। ठीक है, स्वर्ग द्वार हो सकता है, देवताओं का द्वार हो सकता है, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार हो सकता है, मायापुर माया क्षेत्र, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खांडवन क्षेत्र। ठीक है, खांडवन क्षेत्र किसका प्राचीन नाम था ये पूछा जा सकता है आपसे, तो हरिद्वार का प्राचीन नाम था। ठीक है, मोयूलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा पूछा जाएगा कि मोयूलो नाम किसने दिया। ठीक है, कपिला नाम किसने दिया, और ये क्या आपका गेरुए मर्तभांड संस्कृति वाला नगर। ठीक है, उसके बाद मुगल काल के दौरान क्या हुआ यहाँ पे, तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जा सकता है कि जो हरिद्वार के अंदर तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल थी वो किसके शासनकाल के दौरान थी, तो वो थी मुगल काल की। ठीक है, मुगल काल। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ पे क्या किया है, देखिए जो आपको कुंभ का मेला होता है उसे क्या कहा है, पाखंड खंडनी पताका बताइए कि ये क्या है, मिथ्या है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसे ऐसे अगर बात की इन्होंने, यानी मिथ्या बताया गया है 1967 के आसपास। ठीक है, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कुंजा क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, कुंजा क्रांति पूछी जा सकती है आपसे, कुंजा क्रांति कब हुई, किस किस के बीच हुई, तो कुंजा क्रांति की बात करूँ तो आज़ादी की प्रथम लड़ाई भी से बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगी आज़ादी की प्रथम लड़ाई किसे बोलते हैं, कुंजा क्रांति को बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपका कुंजा बहादुर एक नामक शासक था। ठीक है, जिसका जो वास्तविक नाम था वो था वीजा सिंह। ठीक है, लौंडोरा रियासत के कौन थे, राजा थे। लौंडोरा रियासत जो आपकी लौंडोरा थी, यहाँ पे लौंडोरा रियासत चलती थी, वहाँ के कौन थे, शासक थे, या बोल सकता हूँ राजा थे। ठीक है, उसके बाद एक था यहाँ पे राजा विजय। ठीक है, राजा विजय जिनका मूल या वास्तविक नाम था विजय सिंह। ठीक है, विजय सिंह नाम था उनका, और सेनापति था कल्याण सिंह, जिसे क्या क्या पुकारा गया था, कलुआ। ठीक, कलुआ सिंह। उसके बाद 1824 में क्या हुआ, एक यहाँ पे युद्ध हो जाता है लौंडोरा रियासत, जिसमें आपको विजय सिंह थे और अंग्रेज में कौन था, कैप्टन यंग उसका नेतृत्व कर रहे थे, और विजय सिंह की यहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, मृत्यु हो जाती है, जिसके दौरान लौंडोरा रियासत पर किसका कब्जा हो जाता है, यहाँ से भारत में जो अंग्रेज राज कर रहे थे कैप्टन यंग का। ठीक है, और जो कल्याण सिंह उसका जो सेनापति था, कल्याण सिंह का सिर काट कर कहाँ लटका दिया गया था, देहरादून जेल के जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है वहाँ पर लटका दिया गया था। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मुख्य पर्यटन स्थल या मंदिर है यहाँ पे जो हरिद्वार के अंदर फेमस हैं और आप जाते भी रहते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले से मकर वाहिनी गंगा मंदिर है, जो कि किसका है, सरस्वती माता का बोला जाता है ऐसे कुछ, जो शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के द्वारा निर्मित है और दक्षिण शैली में बना हुआ है, और प्रतिमा काले पत्थर की बनी है इसकी। ठीक है, मकर वाहिनी गंगा मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है माया देवी शक्तिपीठ। माया देवी शक्तिपीठ, ठीक है, जो कि क्या है, अर्ध्याष्टी देवी भी है, और यहाँ पे क्या है कि नाभि, यानी देखिए कहीं होता क्या है कि जो माता सती थी, पार्वती थी, जब सती के टुकड़े किए गए थे, विष्णु ने सती के टुकड़े किए थे, तो क्या हुआ था, और भोलेनाथ यानी शिव जब उनको लेकर इधर से उधर भटक रहे थे, तो भगवान विष्णु ने क्या किया था, इनके टुकड़े किए थे, और जहाँ जहाँ गिरे इनके टुकड़े क्या बन गए थे, शक्ति पीठ बन गए थे। उनमें से एक यहाँ पे गिरा था, यहाँ पर गिनती इनका धड़ गिरा था। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये माया देवी शक्तिपीठ है। ठीक है, उसके बाद मनसा देवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात आती है कि मनसा देवी किस पर्वत के
यानी किस पर्वत पर है, तो यहाँ पे बताएंगे आप शिवालिक पर्वत पर। और शिवालिक पर्वत पर भी ये ऐसा कह लीजिए कि आप शिवालिक श्रेणी जो पर्वतों की 4 श्रेणी बताई थी मैंने आपको, जो हिमालयी 4 श्रेणी बताई थी, उनमें से जो शिवालिक श्रेणी है उसके विल्लव शिखर पर आपको जो है क्या है, मनसा देवी। आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, MB, M से मनसा और B से विल्लव, ठीक है। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई थी और सर्वरागी है, पति का नाम क्या था इनका, जतकारु ऋषि, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतने अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है आपसे, इतना अंदर नहीं पूछेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही बता दिया है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चंडी देवी मनसा देवी दोनों एक साथ ही हैं, आमने सामने। तो चंडी देवी शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत पर है, ठीक है। एक विल्लव शिखर पर है, एक नील शिखर पर है, ठीक है। उसके बाद नोट करके 2-3 बातें हैं। राज्य का जो कब्रिस्तान है वो किसे बोला जाता है, हरिद्वार को बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा पूछा जा सकता है आपसे। एक होता है उड़न खटोला नाम, जिसे आप रज्जू मार्ग बोलते हैं, वो कहाँ है, आपका हरिद्वार में है, ठीक है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, वो कहाँ की गई थी, हरिद्वार के अंदर। सीधे आप पूछा जा सकता है कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है वो कहाँ पे स्थापित है, ठीक है। ये किसके द्वारा स्थापित है ये आप बता सकते हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो किसके द्वारा स्थापित है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड पार्ट में पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा दिया जाएगा, यानी कि पूरा जिला हरिद्वार आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कवर हो जाएगा। सिर्फ 2 ही पार्ट बनेंगे इसके, और 2 पार्ट में आपका पूरा जिला हरिद्वार खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप MCQ लगा लीजिए या किसी भी बुक, कोई सी बुक उठा लीजिए, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि गाइज मैं भी खुद एक तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं भी आप ही की तरह हूँ। उसके बाद यही गाइज आपका क्या था, यहाँ से आपका कवर हो चुका है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही है। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्जाम, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में। आपको इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा कवर करा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।